दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं रूम 203 मूवी की, जो साल 2022 में रिलीज़ हुई थी। मूवी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम चैड है और वो एक अपार्टमेंट के रूम नंबर 203 में पेंटिंग का काम कर रहा था। पेंटिंग करते समय उसे दीवार में एक होल दिखाई देता है। उस होल को देखकर चैड उस होल के पास चला जाता है। इतने में वहाँ पर बॉब आता है जो चैड का बॉस था, और वो उस होल को देखकर चैड से कहता है कि ये होल जिंदा है और भूखा है। इस होल के अंदर एक आत्मा है जो सबको खाना चाहती है। बॉब का ये मजाक सुनकर चैड हंसने लगता है। उसके बाद बॉब वहाँ से चला जाता है, बट चैड वहीं पर रुक जाता है बिकॉज उसकी गर्लफ्रेंड उसे मिलने वहाँ आने वाली थी। बॉब के जाने के बाद चैड उस होल को भरने की कोशिश करता है और उस दौरान वो अपना हाथ उस होल के अंदर डाल देता है, जिसके बाद उसे ऐसा लगता है मानो उसका हाथ कोई अंदर खींच रहा हो। तब वो जोर लगाकर अपना हाथ बाहर खींचता है। तब वो देखता है उसके हाथ पर खून लगा था और उस होल के अंदर से उसे एक नेकलेस भी मिलता है। अगले सीन में हम देखते हैं चैड को, जो लिविंग रूम में एक पेंटिंग को देख रहा था और वो पेंटिंग उस रूम की विंडो पर थी। कुछ देर बाद वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड लीना भी आ जाती है। चैड उसको वो पेंटिंग दिखाता है और वो नेकलेस जो उसे उस होल से मिला था वो पहनाता है। लीना उस नेकलेस को देखकर बहुत खुश होती है। तब चैड लीना के लिए बियर लेने जाता है। अब हम लीना को देखते हैं जो अचानक ही अजीब हरकतें करने लगती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी आत्मा ने अपने वश में कर लिया हो। लीना चैड के सामने ही बियर की बोतल तोड़कर उससे अपना गला काट लेती है, जिसे देखकर चैड शॉक हो जाता है और मदद के लिए चिल्लाता है। और हम देखते हैं उस रूम के डोर को जिसका नंबर 203 है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं किम को, जो अपने मॉम डैड के साथ कार में होती है और उसके मॉम डैड उसे उसकी दोस्त के पास छोड़ने जा रहे थे। एक्चुअली किम अपनी बेस्ट फ्रेंड इजी के साथ अपार्टमेंट में रहने वाली थी एंड अपनी आगे की पढ़ाई भी वो वहीं से करने जा रही थी। बट उसके मॉम डैड इस चीज़ से बिल्कुल भी खुश नहीं थे बिकॉज वो इजी को पसंद नहीं करते थे। अब किम के मॉम डैड उसे एक अपार्टमेंट के बाहर ड्रॉप करते हैं जहां उसकी दोस्त इजी उसका वेट कर रही थी, और ये वही अपार्टमेंट होता है जहां रूम नंबर 203 में चैड और लीना का स्टार्टिंग वाला हादसा हुआ था। अपार्टमेंट में वो रोनन से मिलते हैं जो उन्हें अपार्टमेंट के रूल्स बताता है, और वो उन्हें कहता है किराएदार को बेसमेंट में जाना अलाउड नहीं है। वो उन्हें बताता है इस फ्लोर पर बस वही दोनों रहते हैं। अब रोनन उनको उनके रूम में लाकर छोड़ता है जिसका नंबर था 203। इजी वहाँ विंडो पर पेंटिंग को देखती है और उसे वो पेंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, इसलिए वो उस पेंटिंग को टच करने जा रही थी। तभी रोनन उसे उस पेंटिंग को टच करने से मना करता है। इसके बाद किम रोनन को उस रूम का रेंट दे देती है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रोनन के जाने के बाद दोनों घर में एक्सप्लोर करने लगते हैं, जहाँ किम को अपने रूम में वॉल पर वही होल दिखाई देता है, जिसे देखने के बाद वो उस होल पर मिरर लगा देती है और वो इजी के पास जाती है, जहाँ दोनों की बातें सुनने पर हमें पता चलता है इजी की मॉम की डेथ के बाद वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गई है। तब किम उसका मूड ठीक कराने के लिए हंसी मजाक करती है और साथ ही वो दोनों ड्रिंक्स भी करते हैं। अगले दिन सुबह किम ब्रेकफास्ट बना रही थी, तब वहाँ इजी आती है जो किम को हैंगओवर की शिकायत करती है। उसके बाद वो दोनों किम के रूम में जाते हैं, जहाँ किम वो होल पर गौर करती है जो कल से ज़्यादा बड़ा हो गया था। इजी उसमें हाथ डालने लगती है और जैसे ही वो अपना हाथ अंदर डालती है उसका हाथ कोई अंदर खींचने लगता है। ये देखकर किम डर जाती है और उसका हाथ बाहर निकालने के लिए मदद करने लगती है, बट इजी किम को देखकर मुस्कुराने लगती है बिकॉज वो उसके साथ मजाक कर रही थी। इजी को उस होल के अंदर एक नेकलेस मिलता है जिसे वो पहन लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं इजी और किम एक बार में होते हैं, जहां उन्हें टोनी और स्टीव नाम के दो लड़के मिलते हैं। वो चारों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी बातचीत के दौरान स्टीव किम को टच करने लगता है। तब किम उसको रोक देती है, बट स्टीव नहीं मानता, जिसके बाद इजी उसे मुक्का मार देती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद टोनी किम और इजी के साथ उनके अपार्टमेंट में जाता है, जहाँ किम अपने रूम में चली जाती है और इधर टोनी इजी के साथ अपना टाइम स्पेंड करना चाहता था, बट वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक होने के कारण सो जाती है। इसके बाद टोनी उसके घर के अंदर इधर उधर घूमने लगता है, जहाँ पर वो लिविंग रूम के खिड़की पर बनी पेंटिंग को देखता है।
इसी दौरान उसके पीछे कोई शैडो गुजरती है, बट जब टॉनी पीछे मुड़ के देखता है उसे कोई नहीं दिखता। उसके बाद वो बाथरूम में जाता है जहाँ कोई उसके पेट में चाकू मार देता है, जिस वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर रूम में किम सो रही थी, तभी उसे कुछ आवाज़ें आती है, जिसके बाद वो अपने रूम से बाहर निकलकर घर में एक्सप्लोर करती है और इजी के रूम में जाती है, जहाँ पर वो इजी के नेकलेस को जमीन पर पड़ा देखती है। तब वो उसे उठाकर रख देती है और वहाँ से चली जाती है। सुबह इजी किम को कहती है उसे पता नहीं चला टॉनी कब यहाँ से चला गया। तब वो दोनों बातें करने लगते हैं, जहाँ पर किम को अचानक याद आता है आज उसके कॉलेज में ओरिएंटेशन है, जिसके लिए वो लेट हो गई थी। तब वो जल्दी से तैयार होकर कॉलेज के लिए भागती है, बट जब वो वहाँ पहुंचकर देखती है दरवाज़ा बंद हो चुका है। तब वहाँ उसे इयान नाम का एक लड़का मिलता है, जो उसको उसके ओरिएंटेशन के लिए मदद करता है। तब दोनों बातें करने लगते हैं और बातचीत के दौरान किम इयान को अपनी फ्रेंड इजी के बारे में बताती है कि कैसे उसकी मॉम की डेथ के बाद वो बहुत ड्रिंक करने लगी है और वो अपनी फ्रेंड पर एक बुक लिखना चाहती है, जिसके लिए वो डॉक्टर फिलिप की मदद चाहती है। तब इयान किम को बुक लिखने के लिए इनकरेज करता है और उसके साथ अपना नंबर शेयर करता है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। रात को किम घर आती है और वो लिविंग रूम की विंडो पर बनी पेंटिंग को देखने लगती है। वहाँ उसे एक म्यूजिक बॉक्स दिखाई देता है। इसके बाद वो अपने रूम में जाकर अपने बुक पर काम करने लगती है और वो थोड़ी देर टाइप करने के बाद सो जाती है। रात को अचानक उसकी आँख खुल जाती है। तब उसे उस होल के अंदर से एक हाथ बाहर आता दिखाई देता है। किम ये देखकर चौंक जाती है और उस होल के पास जाकर अंदर देखने लगती है। तब उसका डोर जोर जोर से बजने लगता है। किम डर जाती है और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ती है, और जब वो दरवाज़ा खोलती है तब उसे वहाँ इजी दिखाई देती है, जो अपना सर दरवाजे पर मार रही थी, जिस वजह से उसके सिर से खून निकलने लगा था और उसके हाथ में वो म्यूज़िक बॉक्स था जो किम ने लिविंग रूम की पेंटिंग के पास देखा था। एक्चुअली इजी को नींद में चलने की बीमारी थी और इसलिए किम उसे अपने पास सुलाती है। सुबह जब किम की आँख खुलती है तब वहाँ उसे इजी नहीं दिखाई देती। तब वो उसे ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है। तब वो अपने कमरे में ही थी और उसे रात का कुछ याद नहीं था। तब वो दोनों बैठकर बातें करते हैं। उस वक्त इजी किम को बताती है कि कल रात बार में उसे एक कास्टिंग डायरेक्टर मिली थी जिसका नाम था सैंडी, जो उसे अपने सीरियल में एक रोल देने के लिए तैयार हो गई थी। ये बात सुनकर किम बहुत खुश होती है और तब वो भी इजी को बताती है कि उसे इयान नाम का एक लड़का मिला था जिसके साथ वो डेट पर जाने वाली है। ये सुनकर इजी को भी खुशी होती है, जिसके बाद इजी को क्रैम्प्स की तकलीफ होती है। तब किम उसको उसका ध्यान रखने के लिए कहती है। इसके बाद हम किम को देखते हैं जो अपने लिविंग रूम में बैठकर अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रही थी। क्लास खत्म होने के बाद वो डॉक्टर फिलिप से पूछती है कि वो अपनी फ्रेंड के ऊपर एक बुक लिखना चाहती है जिसने अपनी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस किया है। तब डॉक्टर फिलिप उसे कहते हैं अगर तुम्हारी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम नहीं है तब तुम लिख सकती हो। तब वहाँ पर इजी आ जाती है जो ऑडिशन के लिए जा रही थी। तब वो दोनों एक दूसरे को बाय करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद किम अपने रूम में जाती है और दीवार में उस होल को देखती है जो थोड़ा और बड़ा हो गया था। तब वो होल के ऊपर फिर से आईना टांग देती है। इसके बाद वो इयान से मिलने चली जाती है और दोनों बातें करते हैं। बातों बातों में इयान किम से इजी की मदर की डेथ के बारे में पूछता है, जिस पर किम उसे कहती है ड्रग ओवरडोज की वजह से उनकी मौत हुई थी और इसी वजह से किम के मॉम डैड को पसंद नहीं है कि वो इजी के साथ बातचीत करे। किम इयान को बताती है उन्होंने किम को इजी की मॉम के फ्यूनरल में भी जाने नहीं दिया था और वो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ नहीं थी जब उसे उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। इस बात का पछतावा उसे आज तक है, इसीलिए उसने ठान लिया कि वो हमेशा इजी के साथ रहेगी। तब किम इमोशनल हो जाती है, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए इयान किम को अपनी बाइसिकल पर घुमाता है और उसे उसके अपार्टमेंट के नीचे छोड़ देता है। जिसके बाद किम अपार्टमेंट के अंदर जाती है जहाँ उसे रोनन दिखाई देता है जो अजीब बिहेव करता है। किम अपने रूम में जाती है और उसे अपने पेरेंट्स की याद आती है, इसलिए वो उन्हें कॉल करती है, बट वो कॉल पिक नहीं करते। जिसके बाद किम उन्हें वॉइस मैसेज करती है। इसी बीच वहाँ दीवार पर लगा आईना नीचे गिरकर टूट जाता है। वो पास देखने जाती है, तब रूम के बाहर उसे इजी की आवाज़ आती है। जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसे सैंडी और इजी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और तभी नीचे पड़े कांच का टुकड़ा
उसे चुभ जाता है। इसके बाद किम सो जाती है और आधी रात को आवाज़ की वजह से किम की नींद खुल जाती है। तब वो अपने रूम से बाहर लिविंग रूम में जाती है। तब वहाँ उसे खिड़की के पास इजी दिखाई देती है, जो खिड़की की तरफ देख रही थी। किम को लगता है वो फिर से नींद में चलकर वहाँ पहुँच गई होगी, बट जब वो उसके पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करती है तो वो रूम से बाहर निकलकर लिफ्ट से बेसमेंट की तरफ जाती है। तब किम भी उसका पीछा करते हुए नीचे बेसमेंट में जाती है, बट वहाँ उसे इजी नहीं दिखती। बट थोड़ा ढूंढने पर उसे कोने में वो खड़ी दिखाई देती है और उसके हाथों में वही म्यूज़िक बॉक्स होता है। किम उसे होश में लाने की कोशिश करती है और उसका म्यूज़िक बॉक्स बंद कर देती है। तब अचानक इजी ज़ोर से चिल्लाती है और वही टॉयलेट कर देती है। किम उसे संभालती है और अगले दिन उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो शराब पीना छोड़ दे। तब इजी उसे प्रॉमिस करती है अब वो शराब नहीं पिएगी। इसके अगले सीन में किम ये सब इयान को बताती है। तब वो उसे कहता है उन्हें वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, जिसके लिए किम राज़ी हो जाती है। इसके बाद इयान और किम अपार्टमेंट के अंदर आते हैं, जहाँ पर वो अपने घर का दरवाज़ा खुला देखती है। तब वो अंदर जाती है, जहाँ उसे रोनन दिखाई देता है, जो उस खिड़की पर बनी तस्वीर की सफाई करने आया था। तब वो किम को कहता है उसने पहले भी कहा था वो बेसमेंट में नहीं जा सकती, बट वो तब भी वहाँ गई, इसलिए अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहकर वो उस रूम से चला जाता है। उसके जाने के बाद इयान भी उस पेंटिंग को देखता है और उसकी तस्वीर अपने मोबाइल में क्लिक करता है, क्योंकि उस पेंटिंग में कुछ अलग अलग सिंबल बने थे। इसके बाद किम उसको म्यूज़िक बॉक्स दिखाती है और तभी वहाँ पर इजी आ जाती है और वो बहुत दुखी थी, बिकॉज उसका ऑडिशन लेने के लिए सैंडी वहाँ पर आई ही नहीं, और वो ये बताकर वहाँ से चली जाती है। तब किम इयान को अपने कमरे में ले जाकर दीवार पर वो होल दिखाती है, जिसका फ़ोटो वो अपने मोबाइल में खींचता है। इसके बाद वो दोनों सिंबल के बारे में नेट पर सर्च करने लगते हैं। तब उन्हें पता चलता है जो सिंबल उन्होंने देखा वो सेल्टिक लैंग्वेज में है, और तब किम इयान को इजी के नेकलेस के बारे में बताती है। तब उन्हें नेट से इन्फॉर्मेशन मिलती है वहाँ उनसे पहले भी कोई रूम नंबर 203 में रहता था, जो बाद में वहाँ से गायब हो गया था। रिसर्च करने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और हम इधर इजी को देखते हैं, जो अपने कमरे में बेचैन पड़ी थी, बिकॉज वो शैतान उसको अपने वश में कर रहा था। अगले सीन में हम रोनन को देखते हैं, जो अपने घर के बाहर मरम्मत कर रहा है। तभी किम के लिए कुरियर आता है, जिसमें कुछ पेपर के पैकेट होते हैं। तब इजी किम को उसका पैकेट देने के लिए उसके रूम में जाती है। तब उसे किम के किताब के कुछ पन्ने दिखाई देते हैं, जो उसने इजी पर लिखी थी। उसे पढ़कर इजी को बहुत बुरा लगता है। इधर किम मिल्टन ब्रिक नाम के आदमी के पास जाती है, जो पहले रूम नंबर 203 में रहने वाले लोगों में से एक था। किम उसी सिलसिले में उससे बात करने आई थी। तब वो उस बारे में बात करने से मना करता है, बट जब वो उसे कहती है वो उसी घर में रहते हैं, तब वो मान जाता है। तब वो बताता है जब वो उस अपार्टमेंट में काम कर रहा था, तब उसने लियांग को देखा था, जो रूम नंबर 203 में रहता था। वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी को बेसमेंट के अंदर ले जाता है, जिसके बाद वो अपनी पत्नी का पेट फाड़कर बच्चे को निकालता है, बट वो बच्चा तब भी जिंदा था। पर वो बच्चा अब कहाँ है ये उसको नहीं पता। बाद में लियांग ने अपने आप को शूट कर लिया था। किम जब घर पर आती है तब वो इजी को देखती है, जो बहुत शराब पी रही थी। किम उससे बात करने की कोशिश करती है, बट इजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, बिकॉज उसने उसके ऊपर बुक लिखी थी। इजी किम को कहती है वो सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रही है, और वो उसे बहुत भला बुरा कहती है। जिसके बाद किम उससे कहती है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, और वो उससे माफ़ी मांगती है, बट इजी गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम इयान को देखते हैं, जो चर्च में आया था। उसे चर्च की खिड़की पर पेंटिंग दिखाई देती है। तब वो अपने मोबाइल में खींची वो तस्वीर निकालता है, जो उसने किम के घर में खिड़की पर देखी थी। तब उसे उन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज दिखती है। उसने खींची तस्वीर में उसे उल्टा क्रॉस दिखाई देता है, जबकि चर्च में उस खिड़की पर सीधा क्रॉस है। वो समझ जाता है ये कुछ इविल सी चीज़ है। उसके बाद वो उस पेंटिंग के बारे में सर्च करने लगता है। तब उसे पता चलता है इस शैतान का नाम मोरिगू है, जो कि एक गॉडेस हुआ करती थी। ये सब देखकर इयान किम को कॉल करता है, बट उसका कॉल कनेक्ट नहीं होता। तब वो उसे एक वॉइस मैसेज छोड़ देता है। इधर किम अपने रूम में सैड होकर बैठी थी। तब उसे वो दीवार में बना होल दिखाई देता है। तब वो गुस्से से
हथौड़ा लेकर उस होल को तोड़ना शुरू कर देती है। इसी बीच उस होल के अंदर से एक कटा हुआ हाथ बाहर गिरता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाती है। और तभी वहाँ पर रोनन आ जाता है और वो किम को अपने साथ उसके रूम में ले जाता है। जब किम होश में आती है, वो अपने आप को बंधा हुआ रोनन के घर में पाती है। तब रोनन उसे अपने पेरेंट्स की तस्वीर दिखाता है और किम को बताता है उसके मॉम डैड मोरिगू के पास है और लियान एंड उसकी पत्नी का जो बच्चा था वो रोनन ही है। तब रोनन उसे बताता है उसे उस शैतान को किसी की आत्मा चढ़ानी होती है जिससे उसकी जान बच जाए, वरना वो शैतान उसे मार देगा। तभी अपार्टमेंट में इयान आता है और वो किम के घर के अंदर जाता है। तब वो किम के कमरे में जमीन पर वो कटा हुआ हाथ देखता है और डर कर किम को ढूंढने लगता है। जब वो लिविंग रूम में जाता है तब वहाँ उसे इजी मिलती है। उसे वो किम के बारे में पूछता है, जिसके बाद इजी उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है। तब हमें पता चलता है कि इजी शैतान के वश में हो गई है। इधर रोनन किम को बताता है एक दिन रिचुअल के दौरान उसके मॉम डैड गलती से उस शैतान को इस दुनिया में लेकर आए थे और उस शैतान का हमारी दुनिया से कनेक्ट होने का रास्ता वो लिविंग रूम वाली पेंटिंग है और वो उस होल के जरिए इंसानों की आत्माओं को खींच लेती है। तब रोनन किम को चाकू से मारने वाला था, तभी किम अपने आप को छुड़ा लेती है और उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तब किम उसका चाकू लेकर उसी की आंख में मार देती है और वहाँ से भागकर अपने रूम में आ जाती है। तब वहाँ उसे लिविंग रूम में इयान की लाश दिखाई देती है, जिसे देखकर वो बहुत दुखी होती है। तब वो उसे ढक देती है और इजी को ढूंढने के लिए निकल जाती है। वो इजी को ढूंढते हुए नीचे बेसमेंट में जाती है, जहाँ उसके पीछे रोनन भी आता है। वो उससे बचते बचाते हुए बेसमेंट में और अंदर जाती है। वहाँ उसे कोने में रोनन के फादर की आत्मा दिखाई देती है। तब वहाँ रोनन आ जाता है, जिसके हाथ में गन होती है और वो किम को शूट करने वाला था। तब अचानक वो गन रोनन की तरफ हो जाती है, मानो रोनन का उसकी बॉडी पर कोई कंट्रोल नहीं है और वो गन चल जाती है, जिसमें रोनन वही मारा जाता है। इसके बाद किम को इजी मिल जाती है। तब वो उससे कहती है वो उस नेकलेस को उतार दे, बिकॉज ये सब उसी वजह से हो रहा है। इजी उसकी बात नहीं मानती, बिकॉज इजी के अंदर वो शैतान है। जिसके बाद इजी किम पर हमला कर देती है। तब सही समय पर किम उसके गले से नेकलेस को खींचकर निकाल देती है, जिसके बाद इजी होश में आ जाती है। तब किम और इजी अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर उस पेंटिंग को तोड़ देते हैं। तब वहाँ पर मेडिकल टीम आती है और किम को ले जाती है। तब किम और इजी को लगता है उन्होंने कमरे की पेंटिंग तोड़कर उस शैतान का कनेक्शन तोड़ दिया, बट उस टूटी हुई जगह से हमें उस शैतान की झलक दिखाई देती है और इसी के साथ मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।